हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया कहानी लेकर आया हूं जिसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे कि किस टेंस के अकॉर्डिंग इसे इंग्लिश में अनुवाद किया जाएगा और एक एक हिंदी वर्ड का इंग्लिश में क्या अर्थ होता है, ये सब बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को जिसे हम लोग हिंदी में अनुवाद करने जा रहे हैं। ठीक है, कहा यह जा रहा है, एक बार की बात है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। ठीक है, अब एक बार की बात के लिए हम क्या कहेंगे? एक बार की बात है, इसे बोलते हैं, आप लोग से सुने होंगे एक बार की बात है, तो इसे बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम। क्या बोलते हैं इस छोटे सेंटेंस के लिए? वंस अपॉन अ टाइम, UPON, अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। तो एक छोटे से गांव के इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यह कॉमा लगा दे, क्योंकि इसका मतलब वंस अपॉन अ टाइम मतलब होता है एक बार की बात। एक बार की बात है तो एक छोटे से गांव में, इन ए स्मॉल विलेज, क्या बोलेंगे? इन अ स्मॉल, देखिए आपको दिखता रहना चाहिए, इन अ स्मॉल विलेज वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, ओके, एक लड़का रहता था। अच्छा, एक लड़का रहता था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम रमेश था। अब एक गांव में एक लड़का रहता था। आपको याद होगा जब मैंने यूज ऑफ देयर पढ़ाया था तो मैंने बताया था देयर का यूज कहाँ होता है? जब किसी चीज में कोई चीज हो। तो आप खुद देख सकते हैं लड़का कहाँ है? किसी गांव में है। तो किसी चीज में कोई चीज हुआ कि नहीं? लड़का गांव में रहता है तो किसी चीज के अंदर कोई चीज है तो हम देयर का यूज करते हैं। तो देयर, क्या बोलेंगे? देयर, देयर लीव्ड। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग मेरी ऐसी हो गई है, ओके। देयर, अब इसको हम सब्जेक्ट मानते हैं लेकिन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन स्थान को बताने के लिए इसका होता है और किसी चीज में कोई चीज को बताने के लिए। तो देयर, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाए क्योंकि पास्ट में है। देयर लिव्ड, रहता था, ओके। कौन? देयर लिव्ड अ स्मॉल या अ बॉय, एक लड़का रहता था। अ बॉय नेम्ड, क्या था? नेम्ड मीन्स नाम, नेम्ड मीन्स नाम या नाम का, ओके। नेम्ड, क्या था उसका नाम? रमेश था, रमेश। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ बॉय, एक लड़का रहता था, नेम्ड रमेश, रमेश के नाम का। ठीक है, रमेश को पक्षियों से बहुत प्यार था। मतलब रमेश क्या करता था? पक्षियों से बहुत प्यार करता था, या बहुत प्यार था मतलब बहुत प्यार करता था। तो इसके लिए क्या होगा? प्यार करता था, तो इससे पास्ट डिफिनिट में है। अब पास्ट डिफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो कौन प्यार करता था? रमेश, सब्जेक्ट हो गया रमेश, रमेश, और वर्ब का सेकंड फॉर्म लव्ड, लव्ड। ठीक है, रमेश लव्ड, रमेश प्रेम करता था, किससे? पक्षियों से बहुत प्रेम करता है, लव्ड। किससे प्रेम करता है? बर्ड, तो बर्ड को बोलेंगे BIRDS, बर्ड्स।
बहुत, तो बहुत के लिए हम डेयरली भी कह सकते हैं, DEARLY। डेयरली मतलब होता है किसी से बहुत लगाव रखना, डेयरली। तो रमेश लव्ड बर्ड्स डियरली, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हर सुबह वह जंगल में जाता और पक्षियों की आवाज़ सुनता। तो देखिए यहाँ हर सुबह मतलब क्या कहेंगे, एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह वह जाता था। वह कहाँ, वह जंगल में जाता और पक्षियों की आवाज़ सुनता। तो भाई, तो क्या कहते हैं, देखिए कल्पना हो रहा है, ये कल्पना हो रहा है। और जब पास्ट टेंस में कोई कल्पना होती है तो उसका यूज हम किससे बनाते हैं, वुड से। किसको बनाते हैं, वुड से। तो हम क्या कहेंगे, ही वुड। ही वुड, वह जाता था, ही वुड गो टू द फॉरेस्ट। कहाँ आता था, फॉरेस्ट, FOREST। ओके, ही गोज टू द, ही वुड गो टू द फॉरेस्ट मतलब वो जंगल जाता था। एंड, और पक्षियों की आवाज़ सुनता था। तो पक्षियों की आवाज़ सुनता क्या बोलते हैं, क्योंकि सब पास्ट में है। ओके, तो लिसन, सब्जेक्ट वही है, ही सब्जेक्ट वही है ना, तो उसके लिए अब जैसे गो था तो ही वुड के साथ यहाँ पे गो आ गया, तो यहाँ पे लिसन हो जाएगा, क्योंकि यह जाने की बात थी और ये सुनने की बात है। तो ही वुड गो टू द फॉरेस्ट एंड लिसन, और सुनता था क्या, पक्षियों की आवाज, टू द बर्ड्स सॉन्ग्स। क्या बोलेंगे, बर्ड्स सॉन्ग्स। ओके, पक्षियों की आवाज है, पक्षियों गाने सुनता था, बर्ड्स सॉन्ग्स। ओके दोस्तों, फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, एक दिन, वन डे। क्या बोलेंगे, वन डे, एक दिन उसने देखा कि एक छोटा चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिर गया था। उसने देखा, तो वन डे, एक दिन। ओके, उसने देखा मतलब उसने नोटिस किया, वही बात कहेंगे ना, उसने देखा या फिर नोटिस किया कि चिड़िया का एक बच्चा क्या हुआ, घोंसले से गिर गया था। तो अब गिर गया था, ये सब पास्ट में चल रहा, तो पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे। ओके, अब ध्यान देखिए, उसने देखा या उसने नोटिस किया, क्या, ही नोटिस्ड, ही नोटिस, उसने नोटिस किया। क्या नोटिस किया, मतलब ध्यान दिया, मतलब देखा। क्या देखा, अ स्मॉल बेबी, एक छोटी चिड़िया का बच्चा। तो एक छोटी चिड़िया बच्चे क्या देख, क्या बोलेंगे, किसको नोटिस किया, एक छोटी चिड़िया के बच्चे को नोटिस किया। तो क्या बोलेंगे, अ स्मॉल बेबी, स्मॉल बेबी बर्ड, एक छोटी चिड़िया का बच्चा, स्मॉल बेबी बर्ड, जो क्या हुआ था, जो घोंसले से गिर गया था। तो यहाँ जो के लिए क्या लगाएंगे, दैट। ओके, दैट, अब गिर गया था, गिर चुका था, ये परफेक्ट में जाते हैं, दैट। तो हैड, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, दैट, जो मतलब किसके लिए, चिड़िया के लिए आया है, दैट हैड। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फॉलेन, FALLEN, दैट हैड फॉलेन, गिर गया था, कहाँ से, अपने घोंसले, फ्रॉम, मतलब से, कहाँ से, इट्स नेक्स्ट, इट्स नेक्स्ट मतलब अपने घोंसले से। नेक्स्ट में से होता है घोंसला, जो अपने चिड़ी अपने घोंसले से क्या हुआ था, गिर गया था। ओके दोस्तों, फिर देखिए क्या करा, उसने उसे उठाया और बड़े प्यार से अपने घर ले गया। तो किसने, रमेश ने। तो रमेश के लिए क्या होगा, ही।
अब पास्ट इंडिफिनिट में है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पिक मतलब होता, पिकअप मीन्स होता उठाना, तो पिक्ड अप हो जाएगा क्योंकि सेकेंड फॉर्म होगा, PICKED, पिक्ड, उसे उठाया, इट अप, मतलब पिक्ड इट अप मतलब उसे उठाया, ही, यही है, द समझ लीजिएगा, ही पिक्ड इट अप, वो उसे ऊपर उठाया और बड़े प्यार से अपने घर ले गया। ठीक है, बड़े प्यार से, तो क्या कहेंगे, एंड, क्या बोलेंगे हम लोग, एंड, ले गया, तो ले गया सब पास्ट की बात हुई ना, पास्ट इंडिफिनिट की बात है, तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो क्या बोलेंगे, बाई मतलब ले आना, अब बॉट मतलब ले जाना। ठीक है, ब्रॉट, ब्रॉट बोलते ना, बाई, ब्रिंग मतलब है ना, ब्रॉट उसी को ही लाना या ले जाना, तो ब्रिंग होता है प्रेजेंट फॉर्म में, लेकिन पास्ट फॉर्म ब्रॉट होता है उसका सेकंड फॉर्म, एंड ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट, ओके, इट, उसे, ब्रॉट इट, उसे कहाँ लाया, होम, ब्रॉट इट होम, उसे घर लाया, ओके, प्यार से, क्या बोला है, प्यार से, विथ ग्रेट केयर, तो मतलब प्यार से घर लाया मतलब परवाह के साथ लाया घर ना, उसे क्या बोले, विद ग्रेट, GREATCRE, विद ग्रेट केयर, बड़े प्यार से उसे क्या किया, घर लाया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, रमेश ने उसकी देखभाल की, वही पास्ट इंडिफिनिट में, तो सब्जेक्ट कौन है, रमेश है, रमेश, अब इसके साथ क्या है, देखभाल करना, तो लुक आफ्टर होता है, तो पास्ट में लुक्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लुक्ड, या टेक केयर होता ना, तो टुक केयर हो जाएगा, ओके, TOOK, टुक केयर, रमेश टुक केयर, किसकी, ऑफ इट, उस बच्चे की, रमेश ने क्या देखभाल की, रमेश टुक केयर ऑफ इट हो गया। नेक्स्ट देखिए, उसने उसे खाना खिलाया, ठीक है, खाना खिलाया सब्जेक्ट तो वही है, रमेश ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो उसके लिए खाना खिलाया क्या, तो क्योंकि अब वही सेकंड फॉर्म लग जाएगा इनके साथ, एंड, तो फीड मतलब होता है खाना खिलाना, तो फीड उसी का, फीड FED का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फीड हो जाएगा, FED, फेड इट, उसे खाना खिलाया, ओके, और तब, उसकी रक्षा की, ओके, फिर कहेंगे एंड, उसकी रक्षा की, क्योंकि सब्जेक्ट वही है, रमेश ही है, उसे देखभाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर खाना खिला रहे हैं, एंड, और फिर वही क्या कर रहे हैं भाई, उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट वही है, वहाँ भी अब सेकंड का फॉर्म लगे, तो रक्षा करना क्या, प्रोटेक्ट होता, प्रोटेक्टेड, BROTECT, प्रोटेक्ट होता है, TD, प्रोटेक्टेड, एंड प्रोटेक्टेड किसकी, इट, मतलब उस चिड़िया की रक्षा की, ठीक है, उसकी रक्षा की जब तक उसे उड़ने लायक नहीं हो गया, जब तक वह उड़ने लायक नहीं हो गया। आपको बताए जब तक जो वर्ड आता है उसके लिए होता अनटिल, और अनटिल में एक बात यह है कि उसके बाद नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता है, ठीक है, तो अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, कि वह जब तक वह उड़ने लायक नहीं होगा, तो उसकी से रक्षा की, और इट अनटिल, जब तक, अनटिल मतलब होता है जब तक नहीं, अनटिल जब तक नहीं, तो क्या, उड़ने लायक नहीं हो गया, तो मतलब उड़ने लायक शक्तिशाली नहीं हो गया, तो क्या बोलेंगे, तो इट वॉज स्ट्रॉन्ग, हो गया, इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ,
तो मतलब वो स्ट्रांग, क्या, पर्याप्त, यानी पर्याप्त स्ट्रांग नहीं हो गया था वो, क्या, तब तक, अनटिल, तब तक क्या किया भाई, कैसे, क्या, किसके स्ट्रांग हुआ, इट वॉज स्ट्रांग इनफ, जब तक वह नहीं हुआ, क्या, इट स्ट्रांग, वह स्ट्रांग हुआ इनफ टू फ्लाई, क्या करने के लिए, उड़ने के लिए, तब तक उसने क्या किया, उसकी रक्षा की, देखभाल की, उसे खिलाया। ठीक है, इनफ टू फ्लाई मतलब उड़ने के लायक होना, इनफ टू फ्लाई मतलब उड़ने के लायक हो जाना, तब तक उसकी। अब देखिए अंटिल के बाद नहीं 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 आया है, नॉट नहीं आया, तो इसका मतलब अंटिल के बाद नॉट का यूज नहीं होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़िए, क्या कहा जा रहा है। एक दिन, एक दिन क्या बोलेंगे, वन डे, जब चिड़िया उड़ने लगी, मतलब जब चिड़िया क्या करने लगी, उड़ने लगी, तो जब के लिए क्या कहेंगे, व्हेन, व्हेन, व्हेन जब चिड़िया उड़ने लगी, तो व्हेन द बर्ड, बर्ड, ओके, उड़ने लगी, मतलब उड़ने लगी मतलब फाइनली, अंततः उड़ने लगी, फाइनली, तो उड़ने क्या बोला, टुक फ्लाई, टेक फ्लाई होता तो टुक फ्लाई हो जाएगा, यहाँ टुक फ्लाइट, FLIGST, मतलब उड़ने के लिए लायक हो गई। तो जब बर्ड्स, चिड़िया जो थी, टुक फ्लाइट, उड़ने लगी, रमेश, उसने रमेश के कंधे पर बैठकर एक प्यारी सी आवाज निकाली। तो जब उड़ने लगी तो वो रमेश के कंधे बैठ गई और प्यारी सी आवाज निकाली। अब ध्यान दीजिएगा, उसने, तो उसने के लिए बोले इट, अब सब पास्ट में है, इंडेफिनिट तो वर्ब का सेकंड वर्ब, इट, क्या बोलेंगे, पर्स्ट, पर्स्ट मीन्स होता है उड़कर बैठ जाना, तो पर्स्ट, इट पर्स्ट, PERCHED होता है, पर्स्ट, तो इट पर्स्ट हो गया, वो उड़ गई, मतलब उड़कर बैठ जाना, कहाँ, ऑन, रमेश के शोल्डर पर, तो क्या बोलेंगे, रमेश अपस्टॉफी एस, शोल्डर, तो हम शोल्डर लिख देते हैं, SHOULDR, रमेश शोल्डर, इट पर्स्ट, PERCHED, उड़कर बैठ जाना, ऑन रमेश शोल्डर, रमेश के कंधे पर बैठ गई। ठीक है, बैठ कर एक प्यारी सी आवाज निकाली, एंड, प्यारी सी आवाज चिड़िया चहचहाती है ना, तो उसके क्या बोलते, चिर्प, हो गया, जैसे चिर्पिंग होता ना, तो चिर्प हो जाएगा, तो चिर्प्ड, CHIRPED, चिप्ड, स्वीटली, SWEETLY, स्वीटली, हो गया, वो प्यारी सी आवाज में थोड़ा सी आवाज निकाली, जैसे वह कह रही हो धन्यवाद, वो मतलब धन्यवाद कहने के मूड से वो बोल रही है। ठीक है, तो जैसे, तो मानो, जैसे मतलब एज इफ, मानो या फिर एज इफ मतलब जैसे, हो गया, सेइंग, सेइंग मतलब कहना, तो कह रही है, मानो कह रही है धन्यवाद, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हम भी लिख देते हैं, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू। रमेश मुस्कुराया और उसे आसमान में उड़ते हुए देखता रहा, तो रमेश ने मुस्कुराया, तो अभी पास्ट में है, तो रमेश क्या बोलेंगे, स्माइल्ड, रमेश स्माइल्ड, कि भाई SMILED, क्योंकि पास्ट टेंस में तो आपका सेकंड फॉर्म,
रमेश स्माइल्ड, उसका अब उसे आसमान डरते हुए देखता रहा। एंड अब देखता रहा, ठीक है, यानी देखता रहा। एंड वॉच्ड, वॉच मीन्स देखना, तो वॉच्ड WATCH, वॉच्ड इट, ओके, उसे देखता रहा। शोर, उड़ते हुए, शोर मीन्स होता है उड़ते हुए, उसे वॉच्ड इट शोर, उड़ते हुए, क्या बोलेंगे, शोर, उसे देखता रहा। कहाँ, आकाश में। इनटू द स्काई, इनटू द स्काई, आकाश में उड़ते हुए देखता रहा। इस तरह, तो इस तरह क्या बोलेंगे, इन दिस वे, इन दिस वे, इस तरह। रमेश ने सीखा कि इस तरह रमेश ने सीखा कि, तो इन दिस वे, इस तरह रमेश ने सीखा। तो रमेश ने सीखा मतलब रमेश ने जाना, तो क्या बोलेंगे, रमेश लर्नड, LEARNED, क्योंकि सीखा मतलब पास्ट की बात है, तो सेकेंड फॉर्म लर्न होता, लर्न हो जाएगा। रमेश ने सीखा दैट, दैट मतलब कि छोटी छोटी मदद से भी किसी की जिंदगी बदल सकती है, ठीक है। तो उसने क्या सीखा, दैट की छोटी छोटी मदद, तो छोटी मदद इवन बोलेंगे, इवन स्मॉल, इवन स्मॉल एक्ट्स ऑफ हेल्प, क्या बोलेंगे, इवन स्मॉल एक्ट्स ऑफ हेल्प, यानी सहायता के लिए छोटे छोटे जो एक्ट होते हैं, कार्य होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, कैन चेंज, बदल सकते हैं। सकना सकने के लिए कैन होता है, कैन चेंज, बदल सकते हैं। समवंस लाइफ, किसी व्यक्ति के जीवन को, सम वंस लाइफ, किसी व्यक्ति के जीवन क्या कर सकते हैं, ये बदल सकते हैं। तो रहा दोस्तों ये आपका एक हिंदी पैसेज को, हिंदी कहानी को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, बिल्कुल ग्रामर के नियम के अनुसार, और एक एक वर्ड जो हिंदी में था उसके इंग्लिश में क्या मीनिंग था सब बताया मैंने। ओके दोस्तों, तो यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।